गीता माता की। अथ सप्तमोऽध्याय। श्री भगवान उवाच मैं आसक्त मना पार्थ योगम युञ्जन्मदाश्रय असंशयं समग्र मां यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। भगवान छठा अध्याय समाप्त किए और अर्जुन से बोले कि सभी साधकों में योगी सर्वश्रेष्ठ होता है। योगी बनो, और योगियों में भी जिसका दिल मुझ में लगा हुआ है। योगी नाम अपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान भजते माम सम्यक् तमो मता। सबसे उत्तम योगी वही है जो हमेशा भाव के साथ, श्रद्धा के साथ मेरे भक्ति भजन में लगा हुआ है, वो सर्वश्रेष्ठ योगी है। क्योंकि मैं अपने भक्तों के योगक्षेम की जिम्मेवारी खुद वहन करता हूँ, खुद लेता हूँ। तो भगवान यहाँ पे अब अर्जुन को समझा रहे कि तुम्हारा मन मुझ में कैसे लगे। हम लोग का मन कहाँ लगता है? वहीं लगता है जिसे हम अच्छा समझते हैं, जहाँ हमें सुख मिले, शांति मिले, जहाँ से हमें प्रेम मिले, या जिसको हम श्रेष्ठ समझते हैं, हमारा मन वहाँ लगता है। तो भगवान बोले तुम्हारा मन मुझ में कैसे लगेगा? इसे ध्यान से सुनो। मया सक्त, मुझ में आसक्त मना, तेरा मन कैसे हो? पार्थ अर्जुन योगम युञ्जन्मत आश्रया, कैसे तू मेरा आश्रय लेगा? कि मुझसे सुनो, मैं तुम्हें बढ़िया समझाऊंगा। असंशयम समग्र माम यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। लगेगा मन, निश्चित रूप से लगेगा, क्योंकि जब तुम मेरे जो दिव्य स्वरूप है, मेरे वास्तविक स्वरूप को तब से समझोगे तो मन मुझ में लग जाएगा। हम सब संसार में इसीलिए न भटक रहे हैं क्योंकि भगवान की महत्ता को नहीं समझते। वो कौन है बैठे हुए सामने हमारे प्रभु, और इनकी क्या क्षमता है, और हमारे जीवन को कितना सुंदर बना सकते हैं। अगर कोई समझ ले तो एक मिनट इनसे दूर नहीं रह सकता है। इन नकली पैसे के पीछे तो हम लोग इतना पागल है जो कुछ नहीं रहने वाला है। नकली जन, धन, मान, प्रतिष्ठा, तन, और वो जो जन्म जन्म के साथी हैं, हमेशा से हमारे हैं और रहेंगे। अगर हम इनको समझ ले, जान ले, तो क्या हम इनके बिना रह सकते हैं? अभी जो शंकर भगवान गरुड़ जी को समझा रहे हैं, गरुड़ जी को मोह व्यापे हुए हैं, वो भगवान की माया के चक्कर में पड़ गए। जब भगवान श्री रामचंद्र जी को मेघनाथ बांध दिया, भगवान नाटक कर रहे, लीला में बंध गए, और उन्हें भ्रम हो गया कि अरे लोग इनको सर्वलोक महेश्वर कहता, अनंत कोटि ब्रह्मांड के नायक, और इनको एक साधारण राक्षस बांध दिया तो कैसा भगवान है? इनको तो मैं छुड़ाया नागपात से। लेकिन वो भक्त भगवान के भक्त रहे, भगवान के वाहन है, इसलिए उनका आत्मा लड़ रहा है कि नहीं नहीं तुम गलत सोच रहे हो, ऐसा ही नहीं है। आवाज आ रहा है अंदर से इनको कि भटक रहे हो, तुम माया में पड़ रहे हो, यही प्रभु हैं। लेकिन मन में कुतर्क उठ रहा है कि भगवान हैं तो बंद कैसे गए? तो जो अच्छे आदमी होते हैं ना, जब उनको कोई प्रॉब्लम आता है तो अच्छे आदमी के पास जाते हैं, ना कि गलत आदमी के पास। गलत आदमी तो और गलत समझा देगा, मन को भटका देगा। तो भागकर पहुँचे सबसे पहले नारद जी के पास कि नारद जी मेरे मन में ऐसा भाव उठ रहा है, भगवान की लीला को देखकर मेरे मन में ये भाव उठा कि भगवान है, तो बंद कैसे गए? नारद जी समझ गए कि हाँ, इनको तो बहुत भयंकर माया जकड़ लिया है। जिस माया ने मुझे कई बार नचाया। नारद जी साफ बच गए, बोले देखिए मैं जल्दी में हूँ, आप चले जाइए ब्रह्मा जी के पास। अब वहाँ से भागते हुए गरुड़ जी गए ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी मानी मन भगवान को, उनकी माया को प्रणाम की कि बाप रे, जो माया मुझे इतना बार नचाया, अब उसी के फेर में पड़ गए, पता न क्या होगा। कैसे आपके घर में कोई आए कि देखिए ना मुझे बीमारी हो गई है, और बीमारी को आप झेले हुए तो आप बोलते रहे तो बड़ा खतरनाक है, जल्दी वो डॉक्टर के पास जाइए। ब्रह्मा जी भी बोले कि देखिए मैं अभी बहुत व्यस्त हूँ, आप चले जाइए शंकर भगवान के पास। शंकर भगवान उसे कुबेर जी से मिलने जा रहे थे। शंकर भगवान भी समझ गए कि तो लम्हर माया की चपेट में आ गए। बोले सुनो गरुड़, तुम वहाँ जाओ जहाँ सत्संग होता है, प्रभु की कथा सुनो, तुम्हें भयंकर मोह जकड़ लिया है।
जब बहुकाल करिए सत्संगा तो वो ही मोह मति मन भंगा। ये जो मोह माया व्याप रहा है ना, सत्संग से नष्ट होगा, ऐसे नहीं होगा। दुनिया में हम सब मायाग्रस्त जीव हैं। जब हम सत्संग में आते हैं और भगवान की कथा सुनते हैं तो हमारे दिल में, दिमाग में भगवान की जो शक्ति है, जो उनका प्रताप है, जो उनकी कृपा है, वो हमारे मन में बैठता है, फिर हमारा मन आकर्षित होता है। इसलिए शंकर भगवान कह रहे हैं, बिनु सत्संग गण हरि कथा ते बिनु मोह न भाग, मोह गए बिनु राम पदा होई है न दृढ़ अनुराग। हे गरुड़ जी, सत्संग और कथा यही मोह भंग करने का दो सबसे बड़ा औषधि है। वास्तव में एक ही औषधि है सत्संग, क्योंकि सत्संग वही है जहाँ भगवान की कथा होता, हरि की कथा होती है। किसी भवन के ऊपर सत्संग लिख देने से वो सत्संग भवन नहीं हो जाएगा अगर उसमें भगवान की कथा नहीं हो रही है। और ऐसे जगह पर जाना भी नहीं चाहिए, फंसना भी नहीं चाहिए जहाँ भगवान की कथा नहीं होती है, क्योंकि आज इस कली काल में हजारों गुरु घंटाल सत्संग भवन बना रखा है, लेकिन वहाँ भगवान के उल्टा मार्ग पर चलने के लिए सिखाएगा, भगवान से उल्टा मार्ग प्रेरित करेगा, अपने कोई भगवान घोषित कर देगा। इसलिए ये थर्मामीटर है, हमको वहीं बैठना चाहिए जहाँ भगवान की कथा होती है। नहीं तो आप गए तो क्या करें, शिव विरंच कही मोहि को है बपुरा आन अस्य जानी भज मुनि मायापति भगवान। आप कह रहे कि पावन नर का औकात क्या है? भगवान की माया जब ब्रह्मा को, भगवान शंकर को, नारद को, शेष गणेश को नचा रही है, तो एक साधारण आदमी का औकात क्या है? मन में तो भाव आया कि हम ज्ञान प्राप्त करें, सत्संग करें, लेकिन बन गया गुरु घंटाल, थोड़ा सा ज्ञान वान हो गया तो लगा लोगों को ठगने। तो हमें सबसे पहले तो सही जगह पहुंचना है। जब हम सही जगह आ जाएं और हम निरंतर सत्संग करें तो धीरे धीरे हमारा जो मोह है, जो संसारिकता है, देहासक्ति है, वो धीरे धीरे नष्ट होगा। हम वास्तविकता को समझेंगे, और वास्तविकता क्या है? मैं से नहीं आत्मा हूँ और सिर्फ परमात्मा का हूँ। यह जब समझ में आया तो बेड़ा पार हो गया। इसलिए भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन से क्या कह रहे? सुनो योगम इंजनमत आश्रय असंशयम समग्र माम यथा ज्ञाससि तत्शीर्णो। हे पार्थ, मुझ में आसक्त मन वाला मेरे आश्रित होकर योग का अभ्यास करता हुआ तो मेरे समग्र रूप को निसंदेह जैसा जानेगा, उसको सुनो, क्योंकि सुनोगे तभी तुम्हारे अंदर वो प्रवेश करेगा। श्रद्धा के साथ, भक्ति भाव के साथ हम निरंतर सत्संग आकर प्रभु की कथा सुनने, तो कोई कारण नहीं कि हमारा मोह नष्ट हो। सत्संग एकदम खाली मन से आना चाहिए, कोई भाव लेकर, पहले से ही निगेटिव बात लेकर नहीं आना चाहिए। एकदम श्रोता बनकर आइए, पूरी श्रद्धा के साथ, पूरी भक्ति के साथ, और एक एक शब्द अपने अंदर जाने दीजिए। ये भगवान की कथा, हर कथा एक बीज है, वो आपके अंदर अगर एक बार चला जाए तो भक्ति बीज बनेगा। और समय लग सकता है, लेकिन वो भक्ति बीज नष्ट नहीं होगा, वो आपको तार देगा। भक्ति बीज बिन से नहीं बीते जन्म करोड़, जिस योनि में जन्म हो देत विधाता जोड़। एक न एक दिन एक कथा भगवान के प्रति आपका जो भाव, समर्पण, भजन काम आएगा और आपका बेड़ा पार कर देगा। अगर भाव पूरा है तो इसी जन्म में तर जाइएगा। सत्संग से बढ़कर और कोई औषधि नहीं है तरने का, भगवान के पास पहुंचने का। और कुसंग और गुरु घंटाल से बढ़कर हमारा कोई दुश्मन नहीं है हमें नष्ट करने के लिए, ताड़ने के लिए। रामायण क्या है? एक तरफ संत, दूसरी तरफ दुर्जन, एक तरफ मंथरा का प्रभाव चल रहा है, दूसरी तरफ संत, ऋषि, मुनि, ज्ञानी, भक्त का प्रभाव देखिए। जो जिस तरफ आप जाएंगे खिंच जाएंगे। महाभारत क्या है? एक तरफ शकुनी मामा, कुटिल लोग, दूसरी तरफ संत पांडव लोग। यही तो संसार में चल रहा है। सुमति कुमति की लड़ाई हो रही। सुमति कुमति सबके उदलहाई, वेद पुराण नीति यश कहानी। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति विखान।
दुनिया में सुमति है तो फिर प्रगति है, उन्नति है, भक्ति है और अंत में मुक्ति है। जहाँ कुमति है वहाँ झंझट है, द्वेष है, तनाव है और अंत में नष्ट भ्रष्ट हो जाना है। तो सुनना है, मन मार के सुनना है, भाव से सुनना है। सत्संग उनके लिए नहीं है जो जिनमें भगवान के प्रति श्रद्धा भाव ही नहीं है। भगवान गीता सुना क्लास में क्या कहते हैं? मुझसे द्वेष करने वाला, तपहीन, पुण्यहीन, जलन रखने वाला, इन लोग को गीता नहीं सुनाना चाहिए। सुनने का अधिकारी नहीं है। रामायण में भी है कि राम कथा के वो अधिकारी नहीं है जो भगवान श्री राम को नहीं मानते। लेकिन जिनमें श्रद्धा हो तो अनपढ़ भी हो, पापी से पापी हो, दुराचारी से दुराचारी हो, लेकिन अपने जीवन को अब संवारना चाहते हो, जीवन जैसा था जी लिए, अब भावना है कि मैं अच्छा भक्त बनूँ, भगवान को प्राप्त करूँ, वो पात्र हैं। क्योंकि मैं गीता में आप लोग हमेशा सुनाता हूँ, पापी जीव का आत्मा नहीं हो सकता। आत्मा तो पूर्ण पवित्र है। अब कितना भी पापी हो, आत्मा शुद्ध है। ये पाप का प्रभाव हमारे अंतःकरण, मन, मस्तिष्क तक रहता है। हम साधना के पवित्र हो गए तो अपि चेत्सु दुराचार भस्ते मावन्य भाग साधुरे व समंतव्य सम्यक व्यवस्थो। सा दुनिया का पापी से पापी, सबसे बड़ा पापी जीव भी अगर भगवान के शरण में आए, सत्संग करे, भजन आया करे, साधु संगत करे तो भी साधु बन जाएगा। साधुरे व समंतव्य सम्यक व्यवस्थो। सा साधु बनेगा, साधु के साथ रहेगा। तब पापी क्यों बना? किसी पापी से दोस्ती हो गया तो पापी हो गया। अब साधु से दोस्ती होगा, साधु हो जाएगा। दुनिया में जब बच्चा पैदा होता तो क्या है? कोरा है। अब उसको गलत संगत से पाला पड़ जाए, गलत हो जाएगा। अच्छा संगत में रहे, अच्छा हो जाए। सत्संग में हम लोग आ रहे हैं, धीरे धीरे अच्छा बढ़ेंगे। सत्संग की जगह कहीं दूसरा संगत में पड़ जाए, घबरा जाएंगे। इसलिए लगातार भगवान की कथा सुनना है। आप लोग रुक्मिणी माता की कथा सुने होंगे। रुक्मिणी जी भगवान को देखे नहीं थे, वो साधु संतों से, भक्तों से भगवान की महिमा सुनते थे। उनको सुनकर प्रेम हो गया। जब उनकी शादी फाइनल हो गई शिशुपाल के साथ, तो चिट्ठी लिखते हैं, अब ब्राह्मण से भेजे भगवान श्री कृष्ण के पास, मैंने आपको देखा नहीं, मैं तत्व से आपको नहीं जानता हूँ, लेकिन आपके बारे में इतना सुना कि मुझे आपसे प्रेम हो गया है। अब मैं आपके बिना नहीं रह सकती। अगर आप मुझे यहाँ से आकर नहीं ले गए तो फिर मैं अपना ही जीवन नष्ट कर दूँगी। भगवान अगर अच्छा करे, सुनने से बहुत प्रभाव पड़ता है। अच्छा बात सुनेगा तो मन मस्तिष्क अच्छा होगा। जब आप खराब बात सुनेंगे तो आपका मन मस्तिष्क खराब हो जाएगा। इसलिए सबसे पहले संगत ठीक कीजिए। गलत लोगों के साथ मत बैठिए, निगेटिव लोगों के साथ मत बैठिए। जो पूर्वाग्रही हैं, दुराग्रही हैं, चरित्रहीन हैं, आचरणहीन हैं, नास्तिक हैं, वामपंथी हैं, वाम बुद्धि के हैं, खोपड़ी ही उल्टा है, भगवान को नहीं मानते हैं, ऐसे लोग के साथ नहीं बैठना है। आप भक्ति कीजिए ना, आप अपने आप में खुद एक अच्छा मानव बन जाइएगा। क्योंकि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, परपीड़ आसम नहीं अधिमाई। जो भगवान का भक्त तो किसी को कष्ट दे ही नहीं सकता। सबसे दयालु, सबसे परोपकारी व्यक्ति होगा। रियल भक्त किसी को दुख नहीं दे सकता है। उसके पास सामर्थ्य रहेगा तो दूसरे को मदद करेगा। तो आज का भाव यही है। भगवान 7वां अध्याय का पहला श्लोक सुन रहे थे कि अगर हम भगवान की कथा सुनते रहें, भगवान के बारे में चर्चा करते रहें, भगवान को निहारते रहें, तो निश्चित रूप से हमारे मन में भगवान के प्रति लगाव बढ़ेगा। मया सक मना पार्था, अर्जुन तेरा मन मुझ में लगेगा। अगर तो मेरे बारे में सुनोगे, मेरे बारे में जानोगे, मेरी चर्चा करोगे, मन को मुझ में लगाओगे। संसार में मन लगाओगे तो संसार का हो जाओगे, संसार का हो जाओगे तो डूब जाओगे संसार में, 84 लाख चक्कर में घूमोगे, आवागढ़ में फंसे रहोगे। मुझे मन लगाओगे, मेरा हो जाओगे, तर जाओगे, निकल जाओगे, बेड़ा पार हो जाएगा। प्रिंस वृंदावन बिहारी लाल की।